हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके इस नए चैनल में। तो फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि थोड़ा सा रूबरू हुआ जाए, क्योंकि सभी अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। कोई बिहार का एग्ज़ाम दिया है, झारखंड प्रवक्ता परीक्षा का एग्ज़ाम दिया है, और अभी बिहार एस्टेट का भी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। EMRS TGT PGT बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। वही सुनने में आ रहा है कि हमारे एंटीग्रेड की भी वैकेंसीज आने वाली हैं। तो इन सब के साथ किस तरह हमें तैयारी करनी, किस तरह हमें अपना रूटीन शेड्यूल बनाना है, वो भी कब, जब हम किसी प्राइवेट जॉब में हों। प्राइवेट जॉब में होने के साथ साथ ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम अपनी तैयारी को कैसे तेज़ धार दें। कारण ये है कि प्राइवेट स्कूल जो CBSE बोर्ड से वो बेहद मेहनत लेते हैं और पूरी कमर तोड़ देते हैं। कमर क्या, पूरा हमें चूस लेते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो घर आने के बाद इतनी तथा नहीं रहती कि हम कोई दूसरी कथा कर सकें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर यही कहूँगी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा नीड नहीं है और आपको लग रहा है कि हम अपना बैलेंस बना सकते हैं, तो मैं तो यही कहूँगी कि आप प्राइवेट जॉब को भी इग्नोर कर दीजिए और अपनी तैयारी पर पूरा ध्यान दीजिए। क्योंकि तैयारी का समय हमें प्राइवेट जॉब करने के साथ बिल्कुल नहीं मिल पाता है, खासकर हम महिलाओं को। घर के साथ साथ स्कूल भी है, स्कूल में पूरा दिन थकना। सुबह 7:30 से स्कूल शुरू होता है, लास्ट 3 बजे तक फ्री होते हैं। वहाँ से आते आते आप समझ सकते हैं क्या टाइमिंग रह जाती। फिर बचता कहाँ है घर का काम, उसका थक के हम इतना हालत ख़राब हो जाती है कि हमें, हाँ ये बात अलग है कि यदि जोश है, कुछ कर गुजरने की इच्छा है, तो आप अपने लिए समय को मैनेज कर सकते हैं। तो हमें उसी जोश को जगाना है, उसी को बरकरार रखना है कि इन सब के बीच, इसको कहें संघर्ष, इस संघर्ष को करते हुए भी हमें बहुत आगे बढ़ना है और अपने लिए समय निकालना ही है। बेशक आप 1 से 2 घंटे दीजिए, लेकिन अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूटी में ज़रूर लाइए, वो बेहद ज़रूरी है। अरे आपकी सभी एग्ज़ाम की शुरू होगी, चाहे वो नए हमारे साथीगण हो या फिर हमारे पुराने शिक्षक, भावी शिक्षक जो बनने वाले हैं। काफ़ी नए बच्चे भी ऐसे हैं जो भी TGT PGT और आपका EMRS का फॉर्म फिल किए हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो उन सभी के लिए गॉड बेसिस है, और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से धार दीजिए और तैयारी को निरंतर बरकरार रखिए। सिलेबस को, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो यही कहूँगी कि सिलेबस को पहले क्लियर कीजिए कि हमें सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। इसलिए सिलेबस क्लियर होगा तो आप जो हमें एक्स्ट्रा बर्डन है वो नहीं रहेगा। सिलेबस में जो हमें वही पढ़ना है और आपको उसी पे फोकस भी करना है। उसके फोकस करने से हमें ये रहेगा कि हमें ये पढ़ना, बहुत अच्छे से उसकी तैयारी हो सकेगी। तो आप सबसे पहले जो भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, जो भी आप अपना पेपर क्लियर करने जा रहे हैं, उसको सबसे पहले सिलेबस पे अच्छे से फोकस करिए, क्या सिलेबस है। उसके साथ साथ जो बुक्स महत्वपूर्ण, उन बुक्सों पर फोकस करिए और वो बुक्स अपने पास रखिए। एक शेड्यूल बनाइए, टाइम टेबल बनाइए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप रात भर पढ़ें या सुबह 4 बजे उठ के ही पढ़ें। जब आपको सुटेबल हो तब आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि मन हमारा होता है पढ़ाई का। जब आपका मन करेगा तभी आप पढ़ोगे, ना मेरे कहने से ना किसी और के कहने से। तो इच्छाएं और ये मन की शक्ति आपकी है कि आप कब किस समय अपने आप को कंफर्ट कर पाते हैं। तो यही कहूँगी, इन तैयारियों को धार दीजिए। और आप मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिए, वहाँ पर मैंने EMRS की प्रैक्टिस सेट्स भी, क्लासेस भी सिलेबस वाइज मैंने वहाँ पर कंटिन्यू की हैं। और KBS की मेरी प्लेलिस्ट जो पड़ी हुई, जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, डेमो वगैरह की वहाँ पर, तो आप जाकर विजिट कर लीजिए। और यही है कि तैयारी अच्छे से कीजिए, बाकी साथ बने रहिए, सहयोग देते रहिए। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। नमस्कार।